Assalamu alaikum students. Today's topic is law of conservation of momentum. मोमेंटम हमने इससे पहले डिस्कस किया है आपके साथ. मोमेंटम हमने डिफाइन किया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो इसको हम डिनोट करते थे P से, और हमने देखा इसकी फॉर्मूला कि P को हम बोलते हैं इट इज द P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v. अगर m किसी ऑब्जेक्ट का मास है और v उसकी वेलोसिटी है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है? द लॉ स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम. आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स अगर हम ऐसी सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस की बात नहीं करते, कि वी assume a system that there is no external force, external unbalanced force on the system. ऐसे केस में अगर हम एक कोलिजन का एग्जांपल लेंगे तो हम कहते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है बिफोर द इम्पैक्ट दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट या आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B. मैंने यहाँ पे दो बॉल्स का एग्जांपल लिया है, बॉल A एंड बॉल B. तो बॉल A जो है इसका मास है ma, बॉल B जो है इसका मास है mb. लेट अस assume कि they both are moving in the same direction. बॉल A जो है it is moving with a velocity ua, initial velocity. ठीक है, initial velocity को हम u से डिनोट करते हैं, आपको पता है. और बॉल B जो है it is moving with an initial velocity which is ub. ठीक है, अब ये मूव कर रही है. अब सेकेंड केस ये है, लेट्स assume कि जो बॉल A की इनिशियल वेलोसिटी है ua, इट इज ग्रेटर देन ub. अगर ये ग्रेटर देन ub है तो इसका मतलब क्या है, बॉल A थोड़ा तेजी से चलेगी एंड एट ए टाइम ऐसा आएगा एक टाइम जहां पे ये दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगी, है ना. अब जैसे टक्कर लगी तो टक्कर के टाइम पे क्या हुआ, दे विल स्टिक टुगेदर फॉर सम मोमेंट. कुछ थोड़ी देर के लिए एक साथ जुड़ेंगी. ठीक है, उस जुड़ने के मोमेंट में लेट्स देख इट टेक्स अ टाइम t टाइम के लिए एक साथ जुड़ी थी. अब यहां पे जब इंपैक्ट हो रहा है, जब कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के टाइम क्या होता है, बॉल A एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉल B. ठीक है, वो हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है Fa से. और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो इसका मतलब है जैसे ही बॉल A बॉल B पे टकराएगी, अगर वो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है Fa, तो बॉल B क्या करेगी, इट विल एक्सर्ट a force which is similar यानी equal in magnitude to Fa but opposite in direction. तो उसको हमने लिखा है Fb. तो यहाँ पे एक दूसरे पे ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे. इस फोर्स एक्सर्ट करने के बाद कुछ टाइम, जो भी मिनिमम टाइम होगा ये, उसके बाद तीसरा केस ये होगा कि दे विल अगेन स्टार्ट मूविंग. अब चूंकि इंपैक्ट हुआ है, फोर्स एक्सर्ट हुआ है, तो फोर्स एक्सर्ट होने से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना. तो अब जो चेंज्ड वेलोसिटीज हैं, मान लो ये फिर से अब उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, B पे एक फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में, तो B की वेलोसिटी स्लाइट बिट इंक्रीज हो सकती है. A को जो फोर्स लगा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो A की वेलोसिटी पहले से कम हो सकती है. तो हमने जो चेंज वेलोसिटीज है वो रखी है V का, ये A का जो है लेट इट बी VA, और B का है लेट द न्यू वेलोसिटी बी VB यानी फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, अब हम यहां पे इस केस को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देखिए, अब मान लो हमारे पास A और B का जो ये हमने एक एग्जांपल लिया, तो हम यहां पे पहले बॉल A की बात करेंगे. बॉल A में क्या है, लेट अस सी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल A. इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल A, मोमेंटम हमें पता है क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. तो मास क्या है बॉल A का, वो है ma. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ua. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ma इंटू ua. ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल A आफ्टर द कोलिजन, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल A क्या होगा, मास ऑफ बॉल A इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल A. मास तो सेम है ma, वेलोसिटी चेंज हुई है वो क्या है VA.
तो ये है फाइनल मोमेंटम। अब अगर हम देखें चेंज, कितना चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए। बॉल ए के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, एम ए वी ए, इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए। ठीक है, अगर हम एम ए इसमें से कॉमन निकालें, हमारे पास क्या बचता है ब्रैकेट में, वी ए माइनस यू ए। लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है, अब हम सेम चीज कैलकुलेट करेंगे बॉल बी के लिए। बी के लिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, इनिशियल मोमेंटम बॉल बी, मास ऑफ बॉल बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। वो क्या है, मास तो एम बी है, इनिशियल वेलोसिटी यू बी है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, फाइनल मोमेंटम ये वाला, मास ऑफ बॉल बी इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी बी। नाउ अगेन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी। कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, एम बी 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 माइनस एम बी यू बी। ठीक है, अब यहां पे हम ऊपर वाले केस की तरह मास कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। ठीक है, दिस इज, लेट दिस बी केस 1, लेट दिस बी केस सेकंड। ठीक है, अब यहां पे हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमें पता है, क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, या फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चेंज ऑफ मोमेंटम है फॉर बॉल ए, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है फॉर बॉल बी। अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में कन्वर्ट करें तो हमें इसको ये डिवाइड किससे करना पड़ता है, टाइम से। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला है, व्हेन वी टॉक ऑफ रेट वी डिवाइड इट बाय विद टाइम। तो अगर हम लिखें चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब फोर्स जो लगा था एफ ए बॉल बी पे, और बी ने जो फोर्स एक्सर्ट किया था एफ बी, ये दोनों फोर्सेस इन दोनों बॉल्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होंगे। तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए। वो क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए। ठीक है, इन द सेम वे एफ बी, force of ball B will be equal to rate of change of momentum of ball B, that is mb vb minus ub divided by t time, it becomes rate of change of momentum. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें बोलता है कि ड्यूरिंग ए कलीजन, जब भी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, तो जो फोर्सेस हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एक एक्शन फोर्स है, दूसरा उसका रिएक्शन है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो उससे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से एफ ए जो होगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ एफ बी। माइनस ऑफ एफ बी मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब एफ ए और एफ बी के बदले हम इनकी ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन थर्ड, ये सेकंड था, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यूज फॉर एफ ए एंड एफ बी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हम इसको यहां पे करते हैं। ठीक है,
इसका मतलब एफ ए के बदले हम लिखेंगे एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी विल बी इक्वल माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी. ठीक है. नाउ टी ऑन बोथ साइड्स गेट्स कैंसल्ड. इफ वी मल्टीप्लाई दिस, ब्रैकेट को हटा के, तो हमें क्या मिलता है, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस एन माइनस इज प्लस एम बी यू बी. ठीक है. अब हम माइनस वाले साइंस और प्लस वाले साइंस को अगर हम रीअरेंज करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा इक्वेशन. एम ए वी ए इज प्लस, और यहां से हम ये वाला माइनस उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. एम बी वी बी, यानी फाइनल वाली वेलोसिटीज एक साइड, इनिशियल वाली वेलोसिटीज एक साइड. एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू, ये वाला हम इधर लेके जाएंगे, इट इज एम ए यू ए, यहां से माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस ऑलरेडी है वहां पे एम बी यू बी. ठीक है. तो अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, एम ए वी ए ये फाइनल मोमेंटम है बॉल ए का, एम बी वी बी ये फाइनल मोमेंटम है बॉल बी का, और इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम. ठीक है. और यहां से हम इक्वेशन के दूसरे साइड में देखें तो क्या है, एम ए यू ए इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, एम बी यू बी इनिशियल मोमेंटम बॉल बी, और इन दोनों को हम प्लस करें तो टोटल इनिशियल मोमेंटम. तो इस इक्वेशन से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है इक्वेशन मिल गया है. इट मींस टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. ठीक है. ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे. कभी कभी आपको ये फॉर्मूला ऐसा भी हमने एग्जांपल चूंकि बॉल ए बॉल बी का लिखा था, तो आपको जनरली कभी कभी ऐसा भी मिलेगा, ऐसे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. ठीक है. इस तरह का फॉर्मूला भी है. अगर हम इसका मास m1 लें और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 रखें, इसी तरह इसका हम u2 रखें, तो ये वाला फॉर्मूला इज द फॉर्मूला फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आपके टेक्स्ट बुक में इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप इस इक्वेशन की बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब ये तो हुआ एक. इसका मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका इस फॉर्मूला का डिराइव करने के लिए दे सकता हूं यहां पे. एक तो ये है, दूसरा इसका एक शॉर्टकट तरीका हम सीधे न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं. कैसे? न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, ये फॉर्मूला. अगर हम ये वाले फोर्सेस यानी फोर्स ऑफ एफ ए एंड फोर्स एफ बी, इनका हम मास इनटू एक्सेलरेशन वाला जो है रूल लगाएं, तो मान लो जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए जो है वो है स्मॉल ए, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी जो है वो है स्मॉल ए बी. तो हम इन फोर्सेस को ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं. हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, जैसे हमने पहले लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो एफ ए के बदले हम लिख सकते हैं एफ ए मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, mass of A into acceleration of A is equal to minus of FB यानी force of B. It is mass of B into acceleration of B. ठीक है. अब ma acceleration किसके बराबर होता है? rate of change of velocity. rate of change of velocity क्या हुआ है बॉल A के केस में? final velocity VA minus initial velocity UA divided by T. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी. ये है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए माइनस मास ऑफ बॉल बी. एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर बॉल बी. वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी
दैट इज यूबी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें तो t ऑन द बोथ साइड्स गेट्स कैंसल्ड, इसको हम मल्टीप्लाई करें एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस एंड माइनस इज प्लस एम बी यू बी। ठीक है, फिर से रीअरेंज करें, फाइनल वाले वेलोसिटीज एक साइड, इनिशियल वाली वेलोसिटीज एक साइड, तो हमें यहां क्या मिलेगा एम ए वी ए, यहां से हम लेके जाएंगे एम बी वी बी विल बी इक्वल एम ए यू ए, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, सेम जो हमें पहले केस में मिला था। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है डिराइव करने का। अब दोनों में से आपको जो भी आसान लगता है वो आप चूज कर सकते हैं, चाहे आप दोनों का पहले से मोमेंटम कैलकुलेट करके फिर उनका चेंज निकाल के फिर कैलकुलेट करो, चाहे आप डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला लगा के ये आप कैलकुलेट करो। तो मेन चीज है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, थैंक यू सो मच।